वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहा हूँ वो यूटिलिटी अप्रोच के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली यूटिलिटी अप्रोच बेसिकली होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है कि आपकी सेटिस्फेक्शन जो होती है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी यूटिलिटी क्या, मतलब आपकी यूटिलिटी क्या है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि मुझे सेब पसंद है, तो ऑलमोस्ट वो सेब जो है वो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। इसी तरह अगर मुझे ऑरेंज पसंद है, सेब पसंद है, तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। ठीक है, तो अगर किसी शख्स को कुछ और चीज़ पसंद है इसके अल्टरनेट में, तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। इस लेवल को हम यहाँ अचीव करते हैं या इस लेवल को हम डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कशन जो है वो हमारी डिस्कस करती है कि आपका जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पर बेस कर रही है। बेसिकली हम जो यूटिलिटी को यहाँ पढ़ते हैं, तो यूटिलिटी क्यों पढ़ते हैं? यूटिलिटी पढ़ने का बेसिक कंसेप्ट ये होता है हमारा कि हमें ये बात पता चल जाए कि जो हमारा मार्केट में कंज्यूमर है उसने क्या चीज़ कंज्यूम करनी है, उस किस क्वालिटी की चीज़ को कंज्यूम करना चाह रहा है। तो हम उस चीज़ को वहाँ पर जो है वो यूज़ करते हैं या उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा जो कंज्यूमर रेशो है वो बढ़ जाए, जिससे हमारा कंज्यूमर जो है वो बढ़े। जब हमारी कंजप्शन बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक सिस्टम ये क्रिएट हो जाएगा कि हमारी कंजप्शन जब बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट हमारे पास प्रॉफिट गेन होगा। हम जो है बहुत ज़्यादा वांट्स को क्लियर कर सकेंगे, हमारी वांट्स क्लियर होंगी, हमारे जो गोल्स होंगे वो क्लियर होंगे और हम बहुत सेटिस्फाई होंगे अपने कंसेप्ट के अंदर। अब जो यूटिलिटी कंसेप्ट होते हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी कुछ किस्म के कंसेप्ट पे करती है। जैसे एवरेज यूटिलिटी हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई, नेगेटिव यूटिलिटी हो गई, पॉजिटिव यूटिलिटी हो गई। ये असल में यूटिलिटी के मेजर्स भी हैं, इनको हम यूटिलिटी मेजर्स भी कह सकते हैं और ये यूटिलिटी के कंसेप्ट भी हैं। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी है, डायमेंशनल यूटिलिटी है और डिफरेंट यूटिलिटीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी है, इसके अलावा ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमें किस तरह से सेटिस्फाई कर रही हैं या हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल को किस तरह से डायग्नोज कर रही हैं, ये बात हमारी जो है वो इस थीसिस के अंदर समझ आती है। और जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो डिस्कशन पैटर्न है वो किस तरह से हम एवॉल्व कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बेसिकली असल में होता क्या है कि जब हमारी सेटिस्फेक्शन एक चीज़ से जुड़ी हुई होती है तो हम उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोडक्शन और कंज्यूमर की बात करती है। ठीक है, प्रोडक्शन और कंज्यूमर की जब बात होगी तो ऑलमोस्ट आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो कुप अप कर जाएगा और आप उसको मज़ीद एवेल्युएट कर पाओगे और बता पाओगे कि आपके जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन किस लेवल की है, जिस प्रोडक्शन को आप यहाँ हासिल कर रहे हो, गेन कर रहे हो। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एवेल्युएटेड सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वांट्स हैं, जिन वांट्स को हम यहाँ आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि यूटिलिटी के कौन कौन से कंसेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है कि जो इंसान की सेटिस्फेक्शन होती है, किसी एक इंसान की एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, यानी जहाँ पर वो सेटिस्फाई हो जाता है कम्प्लीटली, वो सेटिस्फेक्शन हमारी कंसिडर की जाती है टोटल यूटिलिटी। यानी आप अगर लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये बता देता हूँ कि अगर आपने एक सेब खाना है, ठीक है, और आप एक सेब से सेटिस्फाई होंगे, तो आप दो सेब जब लोगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिस्फाई हो जाओगे। अपनी जो सेटिस्फेक्शन नीड होगी आपकी उसके अंदर आप एक्स्ट्रा सेटिस्फाई हो जाओगे अपनी उस कंडीशन से जिस कंडीशन में आप इस वक्त मौजूद हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो टोटल सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या होती है कि आपका जैसे आपने 5 सेब लिए और 5 सेब की जगह आपने सिर्फ 2 सेब खाए, लेकिन आपने लिए 5 सेब हैं, अगर आप 2 सेब से अभी सेटिस्फाई हो गए तो वेरी नेक्स्ट आप वो 5 यूनिट भी ख़त्म करेंगे, वो 5 की जो क्वांटिटी उसको भी ख़त्म करेंगे। तो ये आपका क्या होता है, ये सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट करता है। ये सेटिस्फेक्शन किस तरह से क्रिएट करता है कि ये आपके पास इस चीज़ को डिफाइन करता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है और बताता है आपको कि ये जो सिस्टम है ये किस तरह से डिपेंडेंट है। बेसिकली सिस्टम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फॉर्म में होता है। इसकी डिपेंडेंसी ये होती है कि आपके पास जो कंडीशन होती है, आपके नंबर ऑफ डिस्कशन या नंबर ऑफ डिस्कशन पैटर्न्स जो होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, उस सिस्टम में आप कितना कूप अप कर पा रहे हो। यानी जितनी आपको सेटिस्फेक्शन होगी, ये सेटिस्फेक्शन काउंट कहलाता है आपका टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे एक शख्स है, 10 कपड़े उसको चाहिए, ठीक है, उसने 10 कपड़े ले लिए, लेकिन वो एक वक्त में एक ही कपड़ा पहनेगा तो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है,
तो वो क्या करेगा, वो उसको कूप अप करेगा, उसको मतलब मजीद हासिल करने की कोशिश करेगा। जब वो मजीद हासिल करेगा तो जितने यूनिट वो हासिल कर पाएगा, यानी जितने उसके पास अखराजात होंगे, जितने एक्सपेंसेस होंगे, उस एक्सपेंसेस के अंदर वो जितना उसको यूज़ कर पाएगा, तो वो उसकी नेचर ऑफ डिस्कशन होगी और वो उसको पता चलेगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल यहाँ तक जा चुका है और वो उस लेवल पर सेटिस्फाई है, उस लेवल पर उसकी सेटिस्फेक्शन का एरा बन रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है उसके ऊपर। तो ये यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन जो होती है यूटिलिटी, वो इस तरह से काउंट की जाती है, टोटल यूटिलिटी। बेसिकली इसका कोई प्रॉपर मेजर नहीं होता, लेकिन हम इसको डिफरेंट मेथड से, यानी इकोनॉमी मेथड से इसको डिस्कस जरूर कर लेते हैं, ताकि हमें इसका समझ में आ जाए कि ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ तक जा रही है, किस तरह से हम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के मैंने मार्जिनल के बारे में आपको बताया था कि जब किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट प्रिपेयर होती है तो उसका मतलब होता है कि मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन क्या है कि जब आप किसी कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हो और उसके इस्तेमाल के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई मार्केट के अंदर, कोई एडिशनल यूनिट आया मार्केट के अंदर, तो वो आपकी मार्जिनलिटी हो गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि आपकी वो सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने 1 दर्जन केले लिए, अब आपने 1 दर्जन केलों को कंज्यूम कर लिया, अब आपको 1 दर्जन या 1 केला या 2 केला या 10 केला लाजमी चाहिए, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जब आपकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो गई, एक जगह तक फुलफिल हो गई, मगर आपको फिर भी एक एडिशनल यूनिट चाहिए जिससे आप अपने को आपको सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। बेसिकली ये मार्केट के बिहेवियर्स को डायग्नोस करते हैं कंसेप्ट, इसीलिए आपको यहाँ डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है कि ये मार्केट के वो बिहेवियर्स होते हैं जिससे आपको सेल, परचेज और तमाम मामलात का अंदाज़ा होता है, जिससे आप काउंटिंग कर सकते हो, जिससे आपको कैलिब्रेट करने में आसानी होती है, आपको काउंटिंग जो लेवल होता है उसको करने में बहुत मज़ा आता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सिस्टम की, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्जिनल कंसेप्ट जो है वो मार्जिनल कंसेप्ट ये करता है कि आपको एक एडिशनल यूनिट देना यानी आपकी सेटिस्फेक्शन को। जैसे मेरा एक एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा कि एक शख्स जो है वो 5 रोटियां अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खाता है, तो उसको 1 रोटी तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, दूसरी रोटी फिर उसको थोड़ा कम करेगी, 4th रोटी उसको फिर जो है बहुत कम करेगी, और जो 5th रोटी होगी वो एक्स्ट्रा में ऐड कर लेगा, तो एडिशनल यूनिट में चला जाएगा। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट होता है कि आपका एडिशनल यूनिट आपके पास आ जाता है जिसको आप डिस्क्लोज कर पाते हो, जिसको आप इस्तेमाल कर पाते हो, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और उसको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपको हेल्पिंग आउट करेगा आपके जो आगे हम जो थ्योरीज स्टडी करेंगे, थ्योरीज में हमें समझ में आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है। और असल में ये समझाना इसीलिए भी ज़रूरी है कि आपकी जब आगे हम थ्योरीज पे बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इस कंसेप्ट से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि थ्योरीज जो है वो कहाँ ले जा रही हैं, क्योंकि बेसिकली बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये ग्राफ नज़र नहीं आते, ये ग्राफ समझ नहीं आते कि ये ग्राफ क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। तो ग्राफ जब बनता है जब आपको ये पता हो कि आपकी सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, फिर उसके बाद आप उसका मेजर लेते हो, मेजर लेने के बाद ग्राफ बनाते हो। तो जो ग्राफ होते हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक के पेपर का एक हुस्न होते हैं, जिसे कहना चाहिए कि हुस्न है इकोनॉमिक के पेपर का। अगर उसमें ग्राफ बन रहे हैं, उसमें कोई आप टेबल डाल रहे हो, कोई चीज़ डाल रहे हो, तो ये पेपर का हुस्न होता है। तो इस वजह से आपको इसको सीखना लाजमी है कि वो जो ग्राफ हैं वो बनेंगे कैसे, उसकी ड्राइवेशन कैसे होगी, किस तरह से ड्राइव किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी कार्डिनल कंसेप्ट के ऊपर। कार्डिनल कंसेप्ट क्या कर रहा था कि कार्डिनल कंसेप्ट में ये कहते हैं कि वो एक तो ये आपको बताता चलूँ कि ये क्लासिकल कंसेप्ट है, ये कार्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है ये क्लासिकल है। ये कहते थे कि हम जो है वो जो इंसान की सेटिस्फेक्शन है उसको नंबरों से हम डायग्नोज कर सकते हैं और गिन सकते हैं, यानी उनका मेजर जो है, उनका नंबरिंग जो है वो हम नंबरिंग से कर सकते हैं कि किसी ने अगर 1 गुड़ ली है तो उसकी 1 गुड़ की जो है सेटिस्फेक्शन है। ये हमारा एक पुराना कंसेप्ट था जिसको अब इकोनॉमिक्स नहीं तस्लीम करते, लेकिन बहरहाल यहाँ समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार्डिनल कंसेप्ट से ही ऑर्डिनल कंसेप्ट बना है। तो ऑर्डिनल कंसेप्ट जो है वो प्रिफरेंस के ऊपर बात करता है, ठीक है, यानी वो ये करता है कि रैशनल प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर बात करता है ऑर्डिनल कंसेप्ट। तो कार्डिनल कंसेप्ट को वो रिलाय करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी पुरानी हैं, कुछ कंसेप्ट उसके नए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने ऑर्डिनल कंसेप्ट को स्टडी किया है मॉडर्न एज में। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है उसको भी पढ़ाते हैं, और उसको पढ़ाते इसलिए क्योंकि इससे बुनियाद बनी थी, ये बेस बना था।
तो इस वजह से हम इसको पढ़ाते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? कार्डिनल यूटिलिटी होती है कि आपने किसी को नंबर से आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे एवरेज यूटिलिटी हम इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड की एवरेज यूटिलिटी होती है। उसमें क्या होता है कि आपके अगर हमने 5 यूनिट ऑफ गुड लिए, ठीक है, अब 5 यूनिट ऑफ गुड में आप जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हो 5 यूनिट से, इसका मतलब है कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल 5 है, ठीक है, क्योंकि आपने 5 यूनिट लिया। हालांकि अब 5 यूनिट ले तो रहे हो, लेकिन अगर आपके अब देखो कि आपकी यूज़ जो है वो 5 यूनिट जो है वो 5 लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एक यूनिट हुआ सबकी सेटिस्फेक्शन लेवल। तो इस वजह से जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल में यहाँ थोड़ा सा तजाद पैदा होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं रैंक प्रीफरेंसेस की जो हमने बात की, यानी ऑर्डिनल कंसेप्ट के अंदर जो बात करेंगे हम आगे, ऑर्डिनल कंसेप्ट के अंदर वही कहता है, उसने रैंकिंग कर दी। उसने कहा कि जो कस्टमर है जिसकी पे इनकम या इनकम जितनी है वो इनकम के हिसाब से अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। यानी जैसे अगर मेरी 2000 रुपये इनकम है, या मैं 2000 रुपये अर्न कर रहा हूँ, या 5000 रुपये अर्न कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि मैं ये चीज़ अर्न कर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से ही अपनी चीज़ों को वे लूँगा। यानी मैं जो है वो ऐसा नहीं करूँगा कि अपनी कार्ट ज़्यादा भर लूँ अपनी सेटिस्फेक्शन से, और जितनी पैसा जितना मेरे पास होगा मैं उतनी पैसे के अकॉर्डिंग जो है उससे खरीदूंगा। यानी ये कार्डिनल कंसेप्ट था कि वो कहते थे कि जी आपके पास जितना पैसा होगा आप उतने ही पैसे में चीज़ों को खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाद में इस पर ये कंसेप्ट आया कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपना रैशनल एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यानी रैशनल एक्सपेक्टेशन ये कि वो सारा पैसा ही मार्केट में खर्च नहीं कर देते, वो कुछ सेविंग करते हैं, कुछ उनके दूसरे कंसेप्ट होते हैं जिसकी वजह से वो उतना पैसा खर्च करते हैं जितने में वो सेटिस्फाई होते हैं, तो वो रैंक कर देते हैं इसको। और अब जब हम ऑर्डिनल की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनल में हम आपको बताएंगे कि ऑर्डिनल कैसे इससे अलग था। बेसिकली कार्डिनल कंसेप्ट जो था वो पुराना कंसेप्ट था। वो ये कहते थे कि जी जितनी कार्ट में सामान है, इतनी आपकी कार्ट में या बास्केट में सामान है, मार्केट बास्केट में सामान है, वो तमाम जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन है। मगर वो तमाम सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फर्दर इसके ऊपर इश्यूज आया और बहुत ज़्यादा इसको कंसिडर किया गया कि ये नंबरिंग में कहीं भी सेटिस्फेक्शन को आप नंबरिंग नहीं कर सकते, ना उसको नंबरिंग से फाइंड कर सकते। अब बात कर लेते हैं जी ऑर्डिनल कंसेप्ट की। ऑर्डिनल कंसेप्ट क्या कहता था कि वो कहता था कि जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से जाहिर नहीं की जा सकती, ना उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बनाई जा सकती है, ठीक है। अब इसकी सेटिस्फेक्शन इस तरह से लेवल बनाया जा सकता है कि या तो कस्टमर जो है वो एक तरह की डिस्कशन करे, यानी उसकी एक तरह की सेटिस्फेक्शन हो। यानी आप देखें कि अगर मैंने 5 एप्पल लिए तो मैंने वही बात कही ना कि 5 एप्पल ज़रूरी तो नहीं कि 5 एप्पल मैं खुद ही खाऊंगा, हो सकता है मेरी फैमिली में कोई और लोग भी हों जो इसको कंज्यूम करना चाहें। तो इस तरह के कुछ तादाद इसके अंदर मौजूद थे कार्डिनल थ्योरी के अंदर। वो कहते थे कि जो नंबरिंग से हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग से आप टोटल यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो सेटिस्फेक्शन इतनी होती है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इतना होता है कि आपने जो है जितनी भी चीज़ें आपने अपनी बास्केट में डाली है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी आपको सेटिस्फाई करें। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपना फ्यूचर प्लानिंग के लिए बंदा ले लेता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी फ्यूचर में काम आने वाली होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो इससे क्या होता है, इससे आपका प्रेफरेंस को जो है रैंक हो जाता है, एक रैंकिंग हो जाती है प्रेफरेंस की कि कस्टमर क्या कर रहा है। कस्टमर कभी आपसे जो है वो ज़्यादा लेके जा रहा है, कभी कम लेके जा रहा है, कभी वो ज़्यादा ले रहा है, कभी कम ले रहा है, या वो कभी नहीं भी ले रहा है। उसका कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि वो कभी वही नहीं भी ले रहा है। तो वो क्यों नहीं ले रहा है, इसकी वजह क्या है बेसिकली कि उसकी जो प्रेफरेंस है या तो हाँ में होगी या ना में होगी, या वो अपनी सेटिस्फाई को पूरा कर चुका होगा। तो इस वजह से वो जो है वो मजीद अपनी यूटिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, कूप अप नहीं करेगा। तो बेसिकली ये कंसेप्ट कार्डिनल से इसलिए अलग था क्योंकि उसमें जो है वो कहते थे न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मेजर कर सकते हो। ये कहते थे जी हम मेजर नहीं कर सकते, हमारी कोई मेजरमेंट नहीं है, हम इसको सिर्फ रैंक कर सकते हैं कि इंसान का क्या वो होगा। किसी ने अगर नहीं लिया तो ऐसा नहीं है कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं है उसकी, हो सकता है उसके पास कोई इसकी और कॉजेज हों, जैसे मैं बताया को कि लोग अपना पैसा सेविंग के तौर पर रखते थे, संभालते थे, जमा करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी की फील्ड्स के ऊपर और इकोनॉमी सिस्टम के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए, जिस डिफरेंसेस को हमने यहाँ वॉच आउट किया, हमें देखा कि ये जो डिफरेंसेस थे, ये डिफरेंसेस हमें क्या कर रहे थे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स थे क्लासिकल, वो ये कहते थे कि जो कुछ पैदा हुआ है इकोनॉमी में वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और सब कुछ बिक चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है, जबकि ये ऐसा नहीं था। और जो इनका कंसेप्ट था, ये बाद में कुछ कंसेप्ट उसके ऊपर आया, उसको कहा कि नहीं ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं। तो ऑर्डिनल जो है वो बेसिकली क्या कहती है, वो कहती है कि रैंकिंग होती है, रैंकिंग के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारी क्या प्रीफरेंस होगी, हम क्या चीज़ हासिल करना चाहेंगे एट दिस टाइम, एट द सेम टाइम, और हम सेम टाइम क्या हासिल करेंगे। ये चीज़ हमारी जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर रही थी।
अब यहाँ ये बात आती है कि इंडिफरेंसेस कर्व जो है ऑर्डिनल अप्रोच से मिलता जुलता है, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिफरेंसेस कर्व से थोड़ी और एडवांस सिस्टम या एडवांस जैसे कहना चाहिए इकोनॉमिक थ्योरी है, जिससे हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो चॉइसेस के ऊपर प्रिफर करती है। क्या करती है कि जितनी चॉइस जो उसकी चॉइस होगी उस चॉइस के ऊपर कस्टमर उसे बाय करेगा, ब्रिंग करेगा। बेसिकली ये कहता है कि आपको बेसिकली शो कराता है कि जो कस्टमर की प्रीफरेंस है वो किस चीज़ के ऊपर होती है, बेसिकली उसकी चॉइस के ऊपर होती है कि उसे कौन सी गुड समझ आ रही है। असल में देखें ऐसा नहीं है कि आपकी एक गुड, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक मोबाइल है नोकिया, कोई भी मोबाइल कंपनी का ले लें आप, ठीक है, नोकिया का ले लें, किसी एक कंपनी का ले लें। एक वक्त था कि नोकिया का मोबाइल लोगों को सेटिस्फाई करता था, लोगों के पास उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती थी, वो बहुत ज़्यादा उसको रखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उनके पास वो मोबाइल रखना ख़त्म हो गया क्योंकि वक्त के साथ साथ उसमें बहुत जिद्दत आ गई, तो अब लोगों ने कोई और मोबाइल की तरफ जाना शुरू कर दिया, जैसे वो आईफोन की तरफ चले गए, किसी और तरफ चले गए। ये तमाम चीज़ें क्या हुई, ये उनकी चॉइसेस में प्रेफरेंस चेंज आया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेटिस्फेक्शन उनकी बदल, सेटिस्फेक्शन खत्म हो गई, उनकी सेटिस्फेक्शन में चेंज आ गया। तो जो जिन्होंने अपने आप को इनोवेट किया उन्होंने सेटिस्फेक्शन मार्केट ग्रैब कर ली, लेकिन जिन्होंने सेटिस्फेक्शन को इवैल्यूएट नहीं किया उन्होंने क्या किया, उनकी मार्केट ग्रैब नहीं हो पाई। तो जिसकी वजह से हम यहाँ इंडिफरेंसेस कर्व को पढ़ते हैं। इंडिफरेंसेस कर्व हमें ये बताता है कि चॉइसेस जो है वो कस्टमर्स की चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसका भी जो सिस्टम जो उसके जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो चेंज होता रहता है। और अब कुछ जो लोगों का मसला ये होता है, कुछ लोग अपनी जो चॉइसेस हैं वो करते हैं हाँ में, ना में, या फिर उसको बराबर ले लेते हैं, यानी उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है हल्की चीज़ से भी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेटिस्फेक्शन बहुत हल्के लेवल पर हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल पर होती है। तो ये एक बड़ा मैटर, एक बड़ा कंक्लूजन क्रिएट करता है यहाँ पर थ्योरी के अंदर, और ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, बहुत ज़्यादा वेरीफाई करता है। इसकी वेरिफिकेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो कहाँ स्टेबल कर रहा है, या हम कहाँ इसको लेकर स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है डिफरेंसेस कर्व से कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेटिस्फेक्शन का लेवल कहाँ जाकर खड़ा होगा और हम कहाँ से इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये सारा सिलसिला जो है वो यहाँ पर इंडिफरेंसेस कर्व डायग्नोस करता था, इसीलिए मैंने आपको इंडिफरेंसेस कर्व भी थोड़ा सा समझा दिया। जब हम इसको खोलेंगे, इसकी थ्योरी को स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इंडिफरेंसेस कर्व को लेकर, और फिर हमको वहाँ पर बताएंगे कि इंडिफरेंसेस कर्व करता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं जी बजट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्टेंट के अंदर क्या कंडीशन आएगी, बजट कॉन्स्टेंट जो है उसका सिस्टम ये होता है, बेसिकली उसका जो सिलसिला होता है वो ये होता है कि आपके जो कस्टमर होता है उसके पास एक लेवल ऑफ इनकम आ रहा होता है, एक खास लेवल ऑफ इनकम से वो गुजर रहा होता है। जब वो उस लेवल ऑफ इनकम से गुजर रहा होता है तो ऑलमोस्ट उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाद लोगों की रैंकिंग हाई हो जाती है, बाद लोगों की अर्निंग ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा महंगी चीज़ों को प्रेफरेंस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अर्निंग बहुत लो होती है, वो क्या करते हैं, बहुत लोअर लेवल ऑफ अर्निंग को गेन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ गेनिंग ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो बजट से बड़ी मुतासर होती है, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ की एक मैक्सिमम लेवल फाइंड करना चाहो, किसी सेटिस्फेक्शन का या किसी यूटिलिटी का मैक्सिमम लेवल फाइंड करना चाहो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्रिएट करती है कि लोगों की अर्निंग क्या है, इनकम क्या है, यानी प्राइसेस। बेसिकली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं उनकी यूटिलिटी, कि वो किस यूटिलिटी को कूप अप करना चाहते हैं, किस यूटिलिटी में काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं यहाँ पर, और ये यूटिलिटी प्रीफरेंस में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, क्योंकि आपकी यूटिलिटी जो है वो ये डायग्नोस करती है कि आपने किस किस्म की जो लाइफ है उसको स्पान करना है, किस तरह की लाइफ स्पान करना चाहते हो आप, किस तरह से आप उसको डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा जो है डील करती है इसके ऊपर। बजट कांस्टेंट यूटिलिटी क्या होती है कि आपका जो बजट होता है, इनकम होती है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर डिसीजन मेक करता है, और उसके डिसीजन इस वजह से रैशनल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी कर रहा होता है, तो अपनी इनकम से वो कुछ पैसा बचा भी रहा होता है। तो जो बेसिकली बात यहाँ कंसेप्ट आता है बजट वाले का, तो वो कंज्यूमर जो है वो बजट करता है कि उसकी जो अर्निंग आ रही है उस अर्निंग में कितना वो अर्न कर सकता है, कितना उसकी अर्निंग बनेगी या कितनी वो अर्निंग कर सकता है,
यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर अब बात कर लेते हैं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या है? बेसिकली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ये कंडीशन होती है जिसके अंदर हम ये कंडीशन क्लियर करते हैं कि हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या कर रही है, वो कंसेप्ट क्या कर रही है, यानी जो आपके सुकून, जो आपको जो सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। बेसिकली क्या होता है, यूटिलिटी जब आपकी इतनी ज़्यादा, आप क्या करते हो अपनी सारी अर्निंग को एक यूटिलिटी के ऊपर खर्च कर देते हो, जो वो आपको ये चीज़ जो डायग्नोज करती है कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इसके अंदर कितनी है, और आप उसको मार्जिनली आप सेटिस्फाई होते हो उसकी आखिरी गुड से, यानी आप अपना तमाम पैसा जो है वो मार्केट में खर्च कर देते हो। इस तरह की जो वो यूटिलिटीज़ होती हैं, इन यूटिलिटीज़ को हम ऐसा समझ लेते हैं कि आपकी एक, सपोज मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप एक एप्पल खा रहे हो, ठीक है, आपके पास 5 एप्पल पड़े हुए हैं और आपने एक एप्पल को आपने खाना है, वो सेटिस्फाई करता है, आप दूसरा एप्पल भी खा लेते हो वो भी सेटिस्फाई करता है, तो आप थर्ड एप्पल भी खा लेते हो तो सेटिस्फाई करता है। लेकिन फोर्थ एप्पल जो आपको बहुत कम सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या करोगे, उसे लेफ्ट कर दोगे। अगर आपने उसको भी कंज्यूम कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, यानी आपकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो गई है, यानी आपने क्या किया है, आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया है और उसको यूज़ कर करके आपने इस चीज़ को समझा है कि आपकी जो आपकी चीज़ आप खा रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, वो कंज्यूमशन लेवल जो है वो एक ख़ास लेवल पर जाकर ख़त्म हो रहा है या उसका एक लेवल इन्हेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट अदा करता है, क्योंकि जब आप बिजनेस के किसी एनालिटिक वे पे बैठते हो तो वहाँ आपको यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को देखना पड़ता है। उससे आपको पता ही चलता है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन किस चीज़ में आपको फ़ायदा दे रही है। जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की लॉस के ऊपर या थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या होती है कि किसी चीज़ का इतना इस्तेमाल करना कि आपकी तमाम अर्निंग, तमाम इनकम उसके ऊपर खर्च हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होती है, इसको हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। और बेसिकली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को इसलिए भी समझाया जाता है कि इसको पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन या पॉजिटिव यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वे में होती है, ठीक है, जिससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा होता है या कस्टमर जिससे फ़ायदा उठा रहा होता है, तो ये उसके लिए एक बेनिफिशियल होता है, पॉजिटिवली होता है, तो इसको पॉजिटिव यूटिलिटी भी कहा जाता है और इसको जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी टर्म यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन भी कंसीडर की जा सकती है। कंज्यूमर सरप्लस, अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, बेसिकली जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको डिस्कस किया, यानी हम कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर बात कर रहे थे, हमने सेटिस्फेक्शन सरप्लस के ऊपर बात की, हमने ये बताया आपको कि सरप्लस बेसिकली होता क्या है। सरप्लस वो होता है कि जब आपके पास हाई गुड्स सप्लाई हो, ठीक है, यानी सप्लाई गुड्स ज़्यादा हो और कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो, तो वहाँ एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो सरप्लस की कंडीशन होती है। सरप्लस कंडीशन में हम आपको फर्दर स्लाइड में, अगली स्लाइड में भी सरप्लस को बड़ा एलोबरेट करेंगे, लेकिन यहाँ सरप्लस को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। कंज्यूमर सरप्लस ये होता है कि जब कस्टमर के पास उसकी सेटिस्फेक्शन कम पैसों में पूरी हो रही हो बनिस्बत इसके कि उसके पास उसके पे करने की सलाहियत ज़्यादा हो, तो वो आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। कंज्यूमर सरप्लस वो कंडीशन होती है कि आपकी चीज़ की प्राइस कम है, जैसे मैं लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ कि 10 रुपए के 1 किलो सेब मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर उसको 20 रुपए ही पे कर सकता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन 10 रुपए में भी हो रही है और उसकी सेटिस्फेक्शन पे 10 रुपए में ही वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये कंडीशन जो है वो आपको कंज्यूमर सरप्लस की कंडीशन होती है। बेसिकली कंडीशन कब क्रिएट होती है, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है और इकोनॉमी में डिमांड कम होती है। तो जब डिमांड कम होती है तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास उसका जो सरप्लस रेशियो होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली जो डिमांड आपकी ज़्यादा होती है तो सरप्लस रेशियो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब डिमांड आपकी ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, लेकिन जब सप्लाई ही ऑलरेडी ज़्यादा होगी तो वो कंडीशन जो है सरप्लस में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर जो है वो अपनी उसका जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो कम हो जाता है, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल फुल हो जाता है और उसकी विलिंग पे करने की ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज अगर हम हाई सोसाइटीज़ की या हाई कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ हम $1 या $2 में कोई चीज़ बियर करते हैं, लेकिन अगर हम वही चीज़ किसी जो है लोअर अंडर डेवलप्ड स्टेट के अंदर बात करें तो हम यहाँ हज़ारों रुपए दे के वो चीज़ परचेज कर रहे होते हैं, या 100 रुपये या 200 रुपये दे के हम वो पे कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनकी जो सरप्लस होता है वो 1 रुपये कि अंदर वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करें तो डेवलप्ड कंडीशंस जो थी उनके अंदर क्या था कि उनके अंदर ये था कि हम 1 रुपये में हम खाना भी खा लिया करते थे, या 1 रुपये में हम पूरा अपना सेटिस्फाई कर लेते थे अपने आप को, वो पूरा का पूरा एक सेटिस्फाई हमें कर देता था 1 रुपये के अंदर। लेकिन अब जो है वो हम क्या कर रहे हैं,
हमारे पास क्या है कि हम अब 100 रुपये भी दे रहे हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही, या हम उस सेटिस्फेक्शन लेवल को नहीं पा रहे। तो बेसिकली ये जो कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है जो डेवलप्ड नेशन के अंदर यूजुअली देखी जाती है कि उनके पास कंज्यूमर सरप्लस होता है। कंज्यूमर सरप्लस ये होता है कि उनके पास पे करने की ताकत तो होती है, लेकिन उनको जो प्राइस या कमोडिटी मिल रही होती है वो उनको कम लेवल पे मिल रही होती है, उस कम लेवल पे उनको सेटिस्फाई कर देती है। उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो उनके, जैसे लेट सपोज किसी शख्स की $3000 तनख्वाह है, तो $3000 में 500 या 1000 $1000 में अगर अपने घर की यूटिलिटीज़ को मैनेज कर लेता है और उसके बाद उसकी सेविंग बन जाती है, तो ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाती है। ये एक एज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताई जा रही है बात, क्योंकि इस तरह से होता है कि जब आपका जो आप खर्च कर रहे हो वो खर्च आपका कम है, ठीक है, खर्च आप कम कर रहे हो और सेटिस्फेक्शन आपकी ज़्यादा हो रही है, तो वो कंडीशन आपकी कंज्यूमर सरप्लस कहलाती है। दरअसल आपको ये तमाम चीज़ें समझाने की या बताने की जो बेसिक वजह है, वो बेसिकली वजह ये है आपको समझाने की या बताने की कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको इन लेवल से गुजरने के बाद अपना कोई एनालिसिस बनाने में मदद मिलती है, और वो एनालिसिस बनाते क्रिएट इन्हीं बिहाफ पर करते हैं कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो सेटिस्फेक्शन लेवल इस हद तक हो कि आप उसको मज़ीद सेटिस्फाई कर सकें, अपने आप को मज़ीद जिसे कहना चाहिए कि आपकी सेटिस्फेक्शन हाई हो सके। और इससे आपको इकोनॉमी का एनालिसिस करने में बहुत आसानी होती है कि आपके जो कंज्यूमर हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, आपको मार्केट में क्या चीज़ डालनी है, किस तरह से वो चीज़ डलेगी, क्या उसके सिस्टम्स होंगे, किस तरह से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, किस तरह से आप वैलिड कर सकते हो। तो ये तमाम बातें जो हैं ये आपको इन लॉज या इन कंसेप्ट के थ्रू चलती हैं। ये इकनॉमी का बहुत ज़्यादा जैसे कहना बेसिक कंसेप्ट है, मगर इन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आपकी जो आगे की इकनॉमी है, यानी जो हम स्टडी करेंगे, जैसे लॉज को पढ़ेंगे या हम डिफरेंट किस्म के कानून को पढ़ेंगे, वो कानून जो है वो इस चीज़ को एनालाइज करेगा कि आपका जो सिस्टम ऑफ लेवल है या आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कहाँ तक है, आप कहाँ तक सेटिस्फाई होते हो। जैसे सिंपल मिसाल देता हूँ कि अगर एक गांव में एक शख्स रहता है तो उसकी सरप्लस या उसका जो कंज्यूमर यूटिलिटी होगी बहुत कम होगी, लेकिन एक शहर में रहने वाले की कंज्यूमर यूटिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसका क्या कंडीशन होगी कि उस कंडीशन का एनालिसिस आप इन्हीं लॉस की मदद से करोगे कि रूरल एरियाज़ में इकनॉमी कैसे चल रही है, और जो आप रूरल एरियाज़ में देख रहे हो तो वहाँ इकनॉमी कैसे चल रही है, और जो अर्बन एरियाज़ के अंदर देख रहे हो वहाँ पे आपकी इकनॉमी कैसे चल रही है। तो रूरल और अर्बन इकनॉमी को डील करना या ट्रीट करना से ही आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि आपकी जो इकनॉमी है वो किस लेवल पर चल रही है। बेसिकली ये पढ़ाने या समझाने का आपको ये मकसद था कि आपको जितने भी लॉज आगे पढ़ाए जाएंगे, जितनी भी जो थ्योरीज हैं वो पढ़ाई जाएंगी, तो वो आपके समझ में नहीं आएंगी, इसलिए क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको लाजमी तौर पर आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी उसकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन को देखने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपने जो है वो इन तमाम प्रोसेस से गुजरना होगा। बेसिकली मैंने पहले लास्ट वीडियो के अंदर इकोनॉमिक के अंदर जो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि यूटिलिटी क्या है। आज हम यूटिलिटी कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और वेरी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा हम टाइप ऑफ यूटिलिटी पे बात करेंगे। टाइप ऑफ यूटिलिटी किस किस्म की होती है और उसकी क्या किस अकसाम होती है यूटिलिटी की, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हैं। किसी इकोनॉमिस्ट के लिए या किसी इकोनॉमी के बंदे के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कंसेप्ट्स होते हैं वो किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका एक लेवल बनता है। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सेटिस्फेक्शन डाइवर्ट होती है और आप सेटिस्फेक्शन में आ जाते हो, आपका एक लेवल कूप अप कर जाता है। इसको समझाने का या इसको बताने का यहाँ आप लोगों को मकसद यही था कि आप लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सको, क्लैरिफाई कर सको कि जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, आप उस सेटिस्फेक्शन को कैसे सेटिस्फाई करोगे, या आपकी जो वांट्स हैं उनको आप किस तरह से एनालिसिस करके किस तरह से उनको एक हतमी शक्ल दे सकोगे या उनका एक लेवल क्रिएट कर सकोगे। बेसिकली ये समझाना यहाँ इसलिए भी मकसूद था आप लोगों को क्योंकि ये थ्योरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा वास्ट होंगी। इनको यूँ समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहना चेरिश कंसेप्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको चेरिश करेंगे और आपको बताएंगे इकनॉमी के जितने भी लॉज हैं वो इसी से गुजर के अब जब हम बात करते हैं जितने भी बिजनेस एनालिस्ट होते हैं या बिजनेस एनालिसिस करने वाले होते हैं वो इन कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्लियरली स्टडी करते हैं, तभी उनको ये समझ में आता है कि हमारी ऑप्टिमल प्रोडक्शन जो है वो किस तरह होगी और हम ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे। जब हम आगे जैसे हम आगे जाके
विल्सन के मॉडल को बात करेंगे, विल्सन मॉडल की हम बात करेंगे, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बात करेंगे तो हम विल्सन मॉडल पे बात करेंगे। विल्सन मॉडल जो है वो एक इंडस्ट्रियल मॉडल है, लेकिन उस इंडस्ट्रियल मॉडल पे पहुंचने के लिए आपको इस चीज़ को लाजमी एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ तक मैक्सिमम हो रही है, किस तरह से आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो। ठीक है, उससे आपको ये क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो सिस्टम ऑफ डिबेट है या सिस्टम ऑफ डिस्कशन है वो किस तरह से डील कर रहा है, किस तरह से ट्रीट कर रहा है। क्योंकि देखें, अगर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि हमने किस तरह से बिजनेस को एनालिसिस करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेगी, एक तरह से बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमाइज होगा। मैक्सिमाइज क्यों होगा? क्योंकि आपकी जब गुड्स से लोग सेटिस्फाई होंगे तो ऑलमोस्ट आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब आप इस चीज़ का एनालिसिस करना सीख जाओगे, यूटिलिटीज़ का एनालिसिस करना सीख जाओगे, तो आपके लिए ये चीज़ें करना आसान होंगी। क्योंकि जो विल्सन मॉडल है, ये हम मेरेसिस मॉडल पढ़ेंगे, वो मैनेजरियल मॉडल्स हैं। मैनेजरियल मॉडल्स हैं वो जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे उसे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे तो वो आपको इस कंसेप्ट से क्लियर करेगा कि ये आपने किस तरह से डील करना है, ये किस तरह से आपको उसको बेनिफिशियल बनाना है अपने लिए।